जब दिल्ली की सत्ता में बैठे कुछ लोग गांव की मिट्टी से नफरत करते हैं, तब शिवराज गांव की चौपाल में बैठकर किसानों से सीधा संवाद करते हैं। जहां एक और झूठे वादों से किसान को छलने वाली राजनीति होती है, वहीं शिवराज जैसे नेता धरातल पर उतरकर उसके पसीने की कीमत पहचानते हैं। ये वो भारत है जहां एक लखपति दीदी की मुस्कान एक झूठे वादे से कहीं ज्यादा असरदार है, और इसी नई तस्वीर को गढ़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस वक्त उत्साह चरम पर पहुंच गया जब केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सैकड़ों किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों से सीधा संवाद किया। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को ऋषिकेश के IDPL मैदान में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना और प्रगतिशील कृषकों से जुड़ा संवाद कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुआ। कार्यक्रम के शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। वहां मौजूद महिलाओं की मेहनत, उत्पादों की गुणवत्ता और आत्मविश्वास ने मंत्री जी को गर्व से भर दिया। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में आई महिलाओं और किसानों के बीच सबसे खास संवाद लखपति दीदी श्रीमती रीना रावत से हुआ। रीना ने बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटे से स्वयं सहायता समूह से शुरुआत की और अब कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि योजना से जुड़ने के बाद जीवन पूरी तरह बदल गया है। घर में सम्मान बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है और अब आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जी रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। गांव की बेटी जब खुद कमाकर दूसरों को रोजगार दे रही है, तब सरकार का हर प्रयास सफल माना जाएगा। इसके बाद मंच पर पहुंचे हरिद्वार के मशरूम किसान मनमोहन। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे 2017 में उन्होंने मामा भांजा फार्म की शुरुआत की, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, मशरूम उत्पादन शुरू किया और आज 12 से 15 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डोमिनोज पिज्जा जैसे ब्रांड्स तक उनके मशरूम पहुंचते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान ने उनसे पूछा आमदनी बढ़ी या नहीं, तो मनमोहन का जवाब था, साहब आमदनी कई गुना बढ़ी है, आज गांव के कई युवाओं को नौकरी भी दे रहा हूं। शिवराज ने जनता की ओर मुड़कर कहा, यही तो असली क्रांति है। खेतों से निकल रहा ये युवा उद्गम अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहा, यह भारत का भाग्य विधाता है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अब छोटे और सीमांत किसान जिनके पास सिंचित जमीन 2.5 एकड़ से कम या असिंचित जमीन 5 एकड़ से कम है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने साफ कहा, कोई भी किसान झोपड़ी में न रहे, यही मोदी सरकार का संकल्प है। उन्होंने PM ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ने का मिशन तेजी से चल रहा है और उत्तराखंड इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने गुस्से में कहा, किसानों को भाषण नहीं समाधान चाहिए, उन्हें झूठे वादे नहीं ठोस योजनाएं चाहिए, और ये काम सिर्फ वही सरकार कर सकती है जो गांव के दर्द को समझती है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा, जो लोग सिर्फ चुनाव के वक्त किसानों को याद करते हैं, वो कभी इस देश की मिट्टी को नहीं समझ सकते। किसान की पीड़ा जानने के लिए उसके साथ खेत में खड़ा होना पड़ता है, न कि ट्विटर पर स्टेटमेंट देने से किसान की जिंदगी बदलती है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, राजपुर विधायक खजान दास, देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला, ऋषिकेश के महापौर शभु पासवान और देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल जैसे कई गणमान्य लोग भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि गांव सिर्फ वोट बैंक नहीं, विकास का केंद्र बने, जहां से न सिर्फ अनाज बल्कि आत्मनिर्भरता की प्रेरणा भी निकले। और जाते जाते उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने सभा में तालियों की गूंज भर दे, अगर नीति सच्ची हो, नियत साफ हो और नायक जमीनी हो, तो एक रीना रावत लखपति बनती है और एक मनमोहन देश का मशरूम किंग। तो आप बताइए, क्या आप गांव बदल नहीं रहे? क्या आप गांव की बहनें, बेटियां और किसान देश के नेतृत्व में भागीदार नहीं बन रहे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारा काम है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, किसानों को नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती। अलग अलग जिलों में उत्पादकता कैसे बढ़े? प्रधानमंत्री जी ने 100 कम उत्पादन वाले जिलों में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य अभियान चलाने का फैसला किया है। एक और काम हमें करना है। यह धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो धरती को आने वाली पीढ़ियों के
लिए खाद्यान्न उत्पादन करने वाली भी बने रहने देना है। अनियंत्रित, अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक के उपयोग के कारण धरती का स्वास्थ्य खराब है। इन सब विषयों पर हमें विचार करना है। मैं अभी कर्मकांड की बात कर रहा था। मैं स्वागत करता हूं अपने कृषि मंत्रियों का, समय निकाल कर यहां आए, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर ही तो ये सब काम करेगी। हम एक यूनिट है, हम अलग अलग नहीं है, और इसलिए मिलकर हम विचार करेंगे अपने अपने राज्यों में कृषि के बेहतरी के लिए और किसानों के कल्याण के लिए। आखिर हमारी ड्यूटी, हमारा दायित्व, मैं कृषि मंत्री हूं, तो 24 घंटे मुझे केवल यही सोचना चाहिए, मेरी खेती अच्छी कैसे हो, किसानों की बेहतरी के लिए हम बेहतर काम कैसे करें। और जब मैं ये कहता हूं तो दिल से कहता हूं, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है।